तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और आप फिर से जुड़ चुके हैं सनी के रिव्यू में। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? हालांकि आप लोग ठीक होंगे, मैं गुंजाइश करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम इस एक मूवी का बात करने वाले हैं गाइस, जिस मूवी को देखने के बाद आप गाइस रो पड़े हुए। कितना भी आपका दिल बड़ा रहेगा, लेकिन उस मूवी को देखने के बाद आप रो ही पड़ोगे। गाइस, इस मूवी में पूरा भर भर के एक्शन, भर भर के लव स्टोरी, भर भर के मार धाड़ और भर भर से एकदम तरीके से बेहतरीन अंदाज में बनाया गया है गाइस इस मूवी को गाइस खेसारी लाल यादव का मूवी है गाइस। और इस मूवी का नाम है गाइस रिश्ते सुपरहिट मूवी गाइस, भोजपुरी में सबसे बेहतरीन मूवी। जब से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में मूवी देख रहा हूँ गाइस, तब से ये सबसे हॉट और सबसे बेहतरीन और सबसे मस्त मूवी हमको यही लगी है। आप लोग इस मूवी को देखना ना भूलें गाइस। अगर इस मूवी की कहानी रिव्यू के बारे में बात करें गाइस, तो इसका रिव्यू करते हैं गाइस। वीडियो के एंड तक बने रहना गाइस, स्टोरी बताते हैं रिव्यू में। तो गाइस, एक परिवार रहता है खेसारी का, जो पहले से ही खेसारी लव स्टोरी में प्यार करते रहते हैं और लव स्टोरी में धीरे धीरे शादी हो जाती है। और खेसारी के चार दोस्त रहते हैं, भाई नहीं रहते हैं, भाई ही समझ लो, दोस्त रहते हैं। उन्हें बहुत मानते थे और खेसारी भी उनको बहुत मानते थे। एक दिन होता क्या है, होली का त्यौहार आता है और खेसारी के पहले से ही खेसारी की शादी होती है। उसके बाद इसको 2 मिनट पहले बताना था। तो उसके 2 बेटे रहते हैं और एक बेटी रहती है। तो होली का त्यौहार आता है गाइस। उसके बाद सब लोग, उनके दोनों बेटे लंदन में पहले से सेट रहते हैं। पढ़ा लिखा कर खेसारी अपने बेटों को कामयाब करके लंदन में सेट कर देते हैं और उनकी वहीं पर शादी करा देते हैं लंदन में। तो होली के एक दिन पहले रात में एक बेटा उनके चौखट पे दरवाजे पर रोने लगता है और खेसारी बोलते हैं जाओ देखो, अपनी पत्नी को बोलते हैं जाओ देखो यहाँ कौन रो रहा है इतना तेज़ी से। गेट के बाहर जाते हैं, देखते हैं तो एक बच्चा रोता हुआ, बेटी पड़ी रहती है रोती हुई। और पर्चे में लिखा रहता है कि भाई, मेरा पति बहुत शराब पीता था और वह मुझको गालियाँ देता था। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का नाम शराबी के नाम से जाना जाए। और वह औरत जो होती है रख कर उसका देहांत हो जाता है, वह चली जाती है। तो खेसारी उसको भी गोद ले लेते हैं और उसको पालना पोसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद खेसारी के पास एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई थी, सग बेटी। उसके बाद जो छोटी वाली पाते हैं उसको पाले रहते हैं अपने घर में, बाकी 2 बेटे लंदन में ही थे। उसके बाद जब उनके दोनों बेटे होली के जश्न पर लंदन से आते हैं, दोनों बहू आती हैं, दोनों बेटे आते हैं और बेटी आती है जो घर में पाली रहती है, वो भी बेटी वहीं पर रहती है। सब लोग खुशी से त्यौहार मनाते हैं होली का। और होली त्यौहार मनाने के बाद दोस्त भी उनके बहुत प्रेम करते थे, खेसारी से बहुत प्यार करते थे, बहुत उनको मानते थे खेसारी को, और खेसारी भी उनसे बहुत मानते थे। दोस्त के साथ में बहुत अच्छी से होली होता है, फगुआ जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद गाइस, होली होने के बाद दोनों बेटे आपस में बैठते हैं सभी फैमिली के साथ और बोलते हैं मॉम डैड क्यों ना हम एक बार लंदन दोनों घूम आएँ। तो बोलता है खेसारी कि अरे बेटा, कहाँ जा पाएंगे हम लोग को तो जिम्मेदारी घर देखना है और छोटी बेटी का पालन पोषण करना है। उसके पहले 2 मिनट पहले बात हुई थी कि बेटा तुम लोग तो लंदन में सेट हो गए हो और वो सक्सेस भी हो गए हो, क्यों ना हम अपनी यहाँ की प्रॉपर्टी अपनी छोटी बेटी अनाथ बेटी के नाम कर दें। तो दोनों बेटे बोलते हैं हाँ पिताजी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सेट हैं, तुम अपनी प्रॉपर्टी लास्ट वाली बेटी के नाम कर दो जो अनाथ में पाई गई है। बोलते हैं ठीक है। तो खेसारी खुश हो जाता है, चलो मेरे बेटे इतने लायक निकले कि मुझे पूछ रहे हैं और मुझे लंदन ले जा रहे हैं और उनके पास इतना दिमाग है। वो खुशी के मारे गले लगा लेते हैं। और उनके बेटे बोलते हैं गाइस कि पिताजी मम्मी जी तुम सब चलो लंदन एक बार घुमाओ। लेकिन पिताजी बोलता है, एक ही बार बोलते बेटा नहीं जाऊंगा। उसके बाद बेटे उनको बुलाते भी नहीं हैं और माता जी को बहुत फुसलाते हैं, बहुत बहलाते हैं, माता चलो चलो मम्मी तुम चलो। वह नहीं जाते। खेसारी बोलते हैं चलिए जाओ। आज तक हमारे बेटे बाप बेटे पर अपने बेटों को पूछते ही नहीं, प्रदेश में चले जाते हैं। हमारे बेटे तो इतने लायक हैं जो हमको लेकर लंदन जा रहे हैं घुमाने के लिए। बहुत कोशिशों के बाद उनकी खेसारी की पत्नी मान जाती है जाने के लिए लंदन। तो गाइस, इस मूवी को देखना ना भूलना, यूट्यूब पर आ चुकी है, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। आपके आँख में आंसू आ जाएगा, इस तरह की कहानी इसमें ऐड की गई गाइस। उसके बाद होता है क्या गाइस,
उनको लंदन ले जाते हैं, उनकी माँ को, खेसारी की पत्नी को अपने। वहाँ पर उनको बहुत 2-3 महीने बहुत प्यार से रखते हैं। उसके बाद गाइस खेसारी का मन नहीं लगता है, तो वह बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मी की वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है, क्यों हम ना वहाँ पर आ जाएं, कि तो तुम वहाँ पर आ जाओ, नहीं तो मम्मी को भेज दो। वह बोलता है कि बेटा आ जाऊँ? वो बोलते हैं कोई बात नहीं पापा आ जाओ, लेकिन मैं आ रहा हूँ तुम सबको लेने। खेसारी को क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी यहीं से बदलने वाली है, मेरा रिश्ता यहीं से ख़त्म होने वाला है। दोनों आते हैं और शाम को बात करते हैं। थोड़ा खेसारी नशे में रहते हैं और बात करते हैं। एक कागज़ लाते हैं। खेसारी अपने बेटों पर इतना विश्वास करते हैं कि कागज़ पर बिना देखे साइन करवाते हैं उन लोग, और बोलते हैं कि इस कागज़ को निशान कर दो, किसी का भला कर दूंगा। लंदन में जाके उनके बेटे बोलते हैं। तो खेसारी की इतना नहीं समझ में आता कि मेरे यहाँ से साइन करने से लंदन में क्या भला होगा, वो कर देते हैं। उसके बाद वह किस साइन की बात हो रही थी गाइस, उसके बाद सुबह होता है तो एक आदमी बिलन रहता है, बिलन आता है और बोलता है खेसारी तुम यहाँ से मेरे घर से निकल जाओ। खेसारी बोलते हैं कैसे बोल रहा है तू, ये मेरा घर है। और वह बोलते हैं तेरा घर नहीं है, तेरे बेटे तुझको बिना बताए घर बेचकर और तुझको बिना लेकर यहाँ से तुमको बिना लिए लंदन चले गए। खेसारी को बहुत बड़ा दिल का झटका लगता है गाइस, और वहाँ पर वो बहुत तेज़ से रोने लगते हैं। और वहाँ पर लंदन में जाने के बाद उसी प्रॉपर्टी के कागज़ पर माता जी को बोलते हैं क्या मम्मी जी उस प्रॉपर्टी का क्या करोगी, उस अनाथ को दोगी? हम तुम्हारे बच्चे, हम ही को दे दो उस प्रॉपर्टी को, ऐसे ही क्या करोगी? उनकी मम्मी बोलती है रुको पापा से पूछ ले। बोलते हैं कि पापा से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसको लाख मना करने के बाद गाइस उसकी माँ को ज़बरदस्ती पकड़ के हाथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। वो उसकी माँ रोने लगती है खेसारी की पत्नी, और बहुत तेज़ से चिल्लाने लगती है कि यह सब क्यों कर रहे हो, मेरे को छोड़ दो, मुझे मेरे पति को पास जाने दो। ज़बरदस्ती साइन कराते हैं और खेसारी को झटका लगता है और उसको झटका लगता है बेचारी को, और उसकी माँ ख़त्म हो जाती है। मतलब खेसारी की पत्नी ख़त्म हो जाती है। अपनी प्रॉपर्टी उन सब का रावण असुर का, मतलब बेटों का असुर का रोल देखकर वह वैसे ही बेचारी दम घुट के मर जाती है कि मेरे बेटे इतने लायक थे, इतने नालायक निकल गए, कुछ कहने का नहीं है। इस तरह से मैंने कभी नहीं सोचा था। सुबह होते ही खेसारी के पास फ़ोन आता है। खेसारी एक बर्थडे में रहते हैं दोस्त की बेटी के। वहाँ पर फ़ोन आता है और बोलते हैं पिताजी या मम्मी जी नहीं रही, उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहे हैं, ख़त्म हो गई हैं। खेसारी जी को झटका लगता है, बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं और उनके बेटे बोलते हैं कि एक बार चाहो तो वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो। खेसारी जी बोलते हैं मैं उनको हमेशा हंसते हुए देखा हूँ, अगर उनको रोते मतलब ख़त्म हुए देख लूँगा तो मैं जीवन में कभी रह नहीं पाऊँगा, वैसे ही मर जाऊँगा। वह बोलते हैं चलो पापा कोई बात नहीं, ठीक है मैं कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। इतने नालायक बेटे थे गाइस कि अपने माता को मार दिए और अपने पिता को जिंदा ही समझ लो, जिंदा ही दफन कर दिए, उनके साथ ऐसा सलूट कर दिए। उसके बाद वह ख़त्म हो जाती है। बार बार खेसारी को वही याद आती है, उसकी पत्नी उसको बात करती है आत्मा के रूप में, बार बार वही याद आती है, उनसे रह नहीं जाता है। एक दिन खेसारी की भी मृत्यु हो जाती है गाइस। उसके बाद होता है क्या गाइस, जब यहाँ के चारों दोस्त फ़ोन करते हैं उनके बेटों के पास, बोलते हैं बेटा अब तेरे पिताजी नहीं रहे, आओ अंतिम इनके संस्कार कर दो। वो बोलते हैं क्या दादाजी, नाना जी, चाचा जी क्यों मुझको परेशान कर रहे हो, मुझको क्यों परेशान कर रहे हो? अभी लंदन से आए, मतलब घर से लंदन आए हैं, थके हुए हैं, मैं लोग नहीं आ सकते हैं, तुम लोग कर दो, इतना ज़रूरी भी नहीं है, तुम चार भाई हो, 4 लोग हो, चारों कंधों ले लो। उन दोस्त को भी समझ में आ गया कि बेटे कितने नालायक होते हैं। जब इनके बेटे इतने लायक बेटे नहीं हुए तो हमारे नालायक बेटे हमारे कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे ही बात होने लगी गाइस। उसके बाद वह चारों कंधा पर लेकर जाते हैं, पिंडदान जब कराने लगते हैं शांति के लिए, तो वह अपना टकला होकर वो चारों दोस्त जो खेसारी के दोस्त थे वो भी अपने सर को भी बाल उड़वा दिए और बोलते हैं पंडित जी से कि पंडित जी मेरा भी शांति का पिंडदान कर दो, ताकि मैं मरने के बाद मेरा यह सब बाकी न रह जाए, मेरे दोस्त के साथ साथ मेरा भी पिंडदान कर दो। तो ऐसे ही होता है, वो चारों करा लेते हैं और खेसारी नीचे से सोचता है, बोलता है अपने बीबी से ऊपर से, यहाँ भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है भाई बहन माता पिता, लेकिन एक रिश्ता अटूट है जो हम इंसानों ने बनाया, वो है दोस्त का। देख लो आज हमारे बेटे नहीं काम आए,
आज हमारे दोस्त काम आए हैं, देख लो अपना पिंडदान खुद करा रहे हैं हमारे लिए। चारों अपने दोस्त के साथ साथ अपना पिंडदान भी करा लेते हैं और बोलते हैं पता नहीं हमारे बेटे कैसे करें कैसे ना करें, इसलिए हम लोग पहले से ही करा लेते हैं। तो गाइस इस मूवी का एंड यही होता है स्टोरी का। तो गाइस आप लोग को कैसी लगी ये मूवी की स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। शायद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो स्टोरी रिव्यू देख ले तो गाइस, तो कोई बात नहीं गाइस, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करना रहना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब मी गाइस।